सबने मैं तो हिबड़े में बिठावा। कांग्रेस की बन सकती है कहा तो क्यों? उम्मीद है, अच्छा काम किया है, बहुत बड़े काम कर रहे हैं। मैडम साहब लाइट मिल रही है, कम मिल रही है, मिल तो रही है, फ्री मिल रही है। भाई घर की यूनिट तो सरकार नहीं बदलनी चाहिए? मेरे हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा काम किया कांग्रेस पार्टी। ओ देश पधारो साटीला। नल है? अभी तक कोई नल की सुविधा नहीं। नल की सुविधा नहीं है? नहीं कोई पानी की तो सुविधा। पानी कहाँ से आता है? पानी बस अपने पर्सनल पानी है, उसको से ही पीते हैं, जो बोर है खेती के। हाँ, सेंटर से कम भाजपा पे विश्वास? हाँ बिल्कुल, भाजपा पे विश्वास है, पूरा विश्वास। And once again, a political dream brews in the desert state of Rajasthan. Euphoria, cynicism, optimism to disappointment. All byproducts of any electoral process. This land of valor, pride and political allegiance that shifts every 5 years is bursting at the seams in anticipation of scripting the political destiny of this state. As I track the journey encapsulating the electoral emotions of this stunning state, we reach the heart of Mewar. The Mewar region, 5 districts spread across 28 seats, the land of Maharana Pratap Rana Sangha, this time the battleground of the Bharatiya Janata Party facing off with the Congress. History stands testimony, other than the election year of 2018, who wins Mewar wins Rajasthan. Will history repeat itself, or like 2018, the people of Mewar change the hand of history? This region, with its 28 assembly seats, has given 4 chief ministers. The dominance of the leaders from Mewar is always visible in every cabinet cutting across party line. This is a region where the BJP is strong, and its foot soldiers or Panna Pramukhs are all set to engineer a saffron wave for the party. 1258 मतदाता है। अभी तक हम सुबह से निकले हैं, डोर टू डोर संपर्क करते हुए 558 तक अभी हम पहुंचे हैं। उनमें से कितने आपकी तरफ है? ये पूरा भाग है, इसमें लगभग 60-70% भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और कमल के मतदाता है। और घर घर जाकर वोट का जितना मेन टू मेन एक एक मतदाता को जानना, पर्ची देना, उनको वोट के लिए आग्रह करना कि कमल को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। घर घर जाना, सनातन धर्म स्थापित करने के लिए लगे हैं सब लोग। सनातन धर्म स्थापित करने के लिए लगे। आप भी सुबह से लेकर शाम तक 7 बजे से लग रहा है। ये पूरी टोली लगी है, हम साथ ही साथ काम करेंगे। वैसे क्या काम करते हैं आप? हम, मेरे ज्वेलरी की दुकान है, मेरे नगीनों रत्न का व्यवसाय है, आप मार्बल व्यवसायी है, आपका मार्बल, आपका स्टेशनरी प्रिंटिंग का वर्क का व्यापार है। तो आप लोग अपने टाइम देते हैं इसमें? अब हम चुनाव के समय हम ये काम छोड़ के लगभग 7-8 घंटा चुनाव तक 25 तारीख तक यही काम में लगेंगे। ये निःशुल्क सेवा है हमारी, छोड़ के ये सेवा निःशुल्क है हमारी। निःशुल्क सेवा है। भाजपा में क्यों विश्वास है? भाजपा में इसीलिए विश्वास है कि ये सनातनी है, सनातनी है, राष्ट्रहित। नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर, सनातनी है और राष्ट्रहित। राष्ट्रहित, सही राष्ट्रहित क्या है? सही राष्ट्र ये है जो देश का भला चाहे। हिंदू राष्ट्र यही हाँ? सही माने में हिंदू राष्ट्र है। राम मंदिर और आचार संहिता लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी हम इनके साथ हैं। वर्षों से संघ से और बीजेपी से जुड़े लोग हैं। अपने बच्चों की अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के लिए मतदान करें, 500 रुपए के सिलेंडर के लिए मतदान करें, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मतदान करें, हर महिला को प्रति वर्ष 10,000 रुपए के लिए मतदान करें। The Congress's Gaurav Vallabh is fighting from the Udaipur urban seat. Having already lost an election in Jharkhand, this battle for him is not easy, quered by a deeply entrenched polarizing pitch. How's the campaign going on? Very, very well, ma'am. And the Udaipur had decided that they are going to end 20 years of misgovernance, no rule of law, no development,
In last 20 years, there is only one thing which had happened, that is time pass. And we are focusing on underpass. You can see, this is the world's most beautiful city. The world's most beautiful city, and that's not what I am saying or what people sitting here are saying. The international agencies are saying that this is the world's most beautiful city. And you will be surprised that as per the cleanliness index of our country, Udaipur has 122nd rank. So we want to change this. We want to say that the world's most beautiful city should have world's most beautiful infrastructure. In this land, you can find every mineral of the world. That is not what I am saying. The experts and the geologists had conveyed that at many research papers. So in last 20 years, we were not able to extract any new metal. In Udaipur, once upon a time, there was the biggest marble mandi in the country. But what had happened in last 20 years? Time pass का समय खत्म, अब अंडरपास बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे और उदयपुर जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, उसको हम एटलीस्ट देश का सबसे क्लीन शहर बनाएंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सम्मान, और उसके साथ हमारी 7 गारंटियां। ये 7 गारंटियां हमारे लिए 7 फेरों की तरह पवित्र है। जिस तरह 7 फेरे होते हैं, वो जिस पवित्रता के साथ 7 फेरे लिए जाते हैं, उसी पवित्रता के साथ हम ये 7 गारंटियों को एग्जीक्यूट करेंगे। Dr. Vallabh, the fact is that this election, especially in your constituency, has become very, very polarized. You have the Prime Minister who invoked Kanhaiya Lal. You know, we are also talking to people. We see that there is a complete split on religious lines, and it is getting polarized. How will you fight that? See, the candidate who is contesting from BJP, he doesn't believe in God. He doesn't go and worship any god, whether it's a Hindu god or Jain god. He never visits Jain temple nor Hindu temple. He never go to the Jagdish temple nor Ekling Nath ji. Second thing, I want to challenge on your channel that anyone in BJP who wants to discuss about religion, Sanatan Dharma, I am always ready. This candidate is not coming in front of me. He consider me as a बाली कि मेरे सामने से निकलेगा तो उसकी आधी शक्ति आ जाएगी मेरे में. वो ऐसा सोचता है, इतना घबराता है. And then coming to Kanhaiya Lal's issue, I am just asking 2 simple questions. The people who had done this act, and I call those people 2 people as Rakshas. Those 2 Rakshas, we had arrested them in 4 hours. But why NIA took that case from us? Why they are not behind bars or why they are not hanged out? If that case was with the government of Rajasthan, I can assure you that दोनों को अभी तक फांसी हो गई होगी. So you'll be able to buck the polarization? I am telling and I am challenging on India Today TV that the candidate from BJP should come and discuss with me on Hindutva, on Sanatan. I am ready to discuss with him on anything. मंदिर जाता नहीं है, जगदीश भगवान के सामने नहीं जाता, शिव जी के सामने नहीं जाता, एकलिंग नाथ जी के सामने नहीं जाता, भगवान महावीर के मंदिर नहीं जाता, और सनातन पे गौरव वल्लभ को सवाल. गौरव वल्लभ का नाम ही है. मैं तो आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, मत करो हमसे तनातनी, क्योंकि हम है सनातन. This region is also where the tribal vote counts. This region is divided into tribal-dominated areas and other castes like Rajput, Brahmins, Jats, Maheshwaris, Gujars and scheduled castes. The air is thick with talk of Adivasi vote, with both political parties going all out for the vote of a community that is otherwise kept at the margins, cut away and wanting. सरकार दे रही है ना दाना डाल रही है, बत्ते तेल ना आइए. अस्पताल है गांव में? अस्पताल नहीं है गांव में. तो कहाँ जाती हो? शहर में. रोड का दे रहे, हमारा रोड नहीं निकाली. ये रोड का ये यहाँ से अपने स्कूल से नया खड़ा रोड नहीं मिला हमारा. जन्म पट्टी यही है, यही रहने वालों. देख लो, झोपड़ी नहीं गई है, कनेक्शन नहीं गई है, क्या उद्योग करे, क्या कोई शुद्ध करे नहीं, क्या मतलब आप राज लेके बैठ गया. उसके बाद में सुनवाई भी नहीं है गरीब लोगों को. फुल जी कभी नहीं आया यहाँ पे, 10 साल हो गया नहीं आया. नहीं कोई काम नहीं कर रहा है. फुल जी सर तो नहीं बोलेंगे, नहीं आया, वो तो कभी आता ही नहीं. यहाँ खाली वोट मांग के चला जाता है.
Onwards to the high-profile constituency of Nathdwara in the Rajsamand district. Welcome to the ancient town of Nathdwara, famed for the Srinathji temple, the abode of the 300-year-old art form of Pichwai paintings, and today also witness to a high-profile clash. This time as the candidate fielded by both Congress and BJP are heavyweights. One has been in politics for more than 4 decades, C.P. Joshi, while the other has a legacy of the former royal family of Udaipur, the descendant of Maharana Pratap, Vishwaraj Singh. यहाँ की राजनीति क्या है? यहाँ की राजनीति सिमिलर है, कुछ तो परंपराओं पर चलती है और कुछ विकास पर। परंपरा और विकास क्या? परंपरा माने कि जातिगत लोग भी देखते हैं, पर नई जो जनरेशन है वो डेवलपमेंट देखती है कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या बेस्ट है और दुनिया से कैसे अलग बना सक रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा इशू है रोज़गार और एजुकेशन का, कि हम कंपटीशन में या बाहर की दुनिया से कैसे कम्पीट कर पाएँ। ये यहाँ की नई जनरेशन ये देखती है। और परंपरा कौन देखता है? पुराने लोग परंपराएं देखते हैं, जो मेवाड़ की परंपरा है कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसा क्या है, हमारी जो प्रथाएं चालू आ रही है उनके साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। नाथद्वारा जो जगह है इसकी क्या अहमियत है? नाथद्वारा धार्मिक स्थान है, एक पुष्टिमार्गी जो वैष्णव संप्रदाय है दुनिया भर में फैला हुआ, उसकी प्रधान पीठ है, प्रमुख पीठ जो है, यहाँ से सब शुरू है। तेरा तुझी को अर्पण, श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के रूप में श्रीनाथ जी यहाँ विराजित है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं धर्म के नाम पे, एक नया अनुभव सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो यहाँ आते हैं। और एक बहुत बड़ी महत्ता है धार्मिक कैलेंडर में या धार्मिक इतिहास में नाथद्वारा की। एक आर्ट्स और क्राफ्ट्स में भी काफ़ी नाम है नाथद्वारा का। नाथद्वारा की पिछवाई कला वर्ल्ड क्लास कला है। और उससे पहले अपन देखें तो मेवाड़ जो चित्रकला शैली थी आदिकाल से, सल्तनत में, मुगल काल में, तो उसी की एक सब डिविजनल शैली है नाथद्वारा शैली अपने आप में। उसकी एक अनूठी परंपरा जिसमें सोने चांदी के काम किया जाता है पेंटिंग के अंदर, जो दुनिया की जो चित्रकारी है उससे अलग बनाती है नाथद्वारा की चित्रकारी को। उसके अलावा आप लें ऑर्नामेंट्स, चांदी का बारीकी काम जो नाथद्वारा के अंदर होता है, 100 हैंडीक्राफ्ट से जोड़ के दुनिया भर में भेजा जाता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी का कॉन्टेस्ट है पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, सीपी जोशी जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं यहीं से हैं, और जो उनके साथ हैं विश्वराज जी, तो उनका आप ये कॉन्टेस्ट कैसा देखते हैं? वो राजा हैं, सभी के राजा हैं, हम सब प्रजा हैं, तो उनकी इज्जत करना हमारा विश्वराज जी का एक दायित्व है, क्योंकि हम मेवाड़ के निवासी है। उन्होंने ही यहाँ पे सभी लोगों को बसाया है ये। और सीपी जोशी से अपने आप में एक विचारधारा है, कोई लीडर नहीं है, एक राजनेता नहीं मान सकते। डेवलपमेंट की एक धुरी कि कैसे विकास किया जाए, अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, राजनीति से हट के, धर्म से उठ के, वो हैं सीपी जोशी जी। तो इन दोनों के बीच में अब चुनाव होगा जी, एक महाराजा और एक जो लोग देखते हैं जिन्होंने विकास लेके आए। डेफिनेटली कंपटीशन है राजा और विकास के मध्य। सरकार से यही उम्मीद है कि जिस तरह से दूसरे धार्मिक स्थल विकसित हो रहे हैं, वैसे श्रीनाथ की नगरी भी विकसित होवे और लोगों को व्यापार मिले और काम भी बढ़े और बेरोजगारी थोड़ी कम हो जाए। हमारे जो एमएलए हैं यहाँ के और विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने नाथद्वारा में विकास के इतना आयाम स्थापित किए हैं कि जिनको गिनाना मुश्किल है। हर जगह शिक्षा से लेकर ऑल ओवर, जहाँ पानी की सुविधा, हमारे यहाँ जो वाघेरी का डैम बना हुआ वहाँ आसपास के समस्त गांव वहाँ से पानी की व्यवस्था करते हैं और चारों तरफ विकास की कोई कमी नहीं रखी है सीपी साहब ने। सीपी साहब के भी है चार्ज, विकास तो उन्होंने किया है नाथद्वारा के लिए प्रॉपर। आगे की गांव की तो हमको क्या मालूम कितना क्या हुआ है सब जगह। विश्वराज जी है तो उदयपुर से आए हमारे लिए, वो भी हमारे मतलब ये आदर तुल्य है, एक समझो ना मेवाड़ महाराणा है तो टक्कर तो बरोबर है। अब जो हवा चलेगी मेवाड़ की उसके साथ हम भी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये तीन ही बातों पे वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे
और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखेड़ फेंकेंगे। Nathdwara, also the town where the intricate, visually stunning 300-year-old art form of पिछवाई painting survives and thrives. कब से पिछवाई में जुड़े हैं? लगभग हम तो बचपन से, जब से हमारा जन्म हुआ तब से घर में ये सारा काम देख रहे हैं। पिछवाई आर्ट पिछवाई का है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लगभग 350 सालों से पीढ़ियों से ये कार्य हमारे फैमिली में होता आया है। तो बचपन से ये देख के हम जुड़े हुए हैं बचपन से। थोड़ा बताएंगे पिछवाई आर्ट फॉर्म के बारे में? पिछवाई एक्चुअल में क्या है, जब श्रीनाथ जी का मेवाड़ में प्रदापन हुआ तब उस उत्सव और महोत्सव को दर्शाने के लिए, जैसे कोई त्यौहार आता है, दीपावली है, होली है, अन्नकूट है, तो उस भाव को मंदिर में दर्शाने के लिए पीछे उस तरह की पेंटिंग्स बना के श्रीनाथ जी के बैकग्राउंड में डेकोरेटिव की जाती थी, तो उसको पिछवाई कहते हैं। और पिछवाई प्योर कॉटन कपड़े पे बनती है और हर मंदिर का अलग अलग नाप की पिछवाई बनती है। अलग अलग नाप होता है। आजकल श्रीनाथ जी थोड़े कम दिखते हैं, श्री कृष्णा ज्यादा दिखते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो इवॉल्व हो रहा है आर्ट फॉर्म? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कृष्ण से संबंधित थी, श्रीनाथ जी भी कृष्ण ही है जी। और श्रीनाथ जी में ज्यादातर पिछवाई आती है वो कृष्ण रिलेटेड सब्जेक्ट से ही आती है। हाँ, एक्चुअली सारी वही है। तो है तो कृष्ण का रूप ही है ठाकुर जी, पर बाल स्वरूप है ठाकुर जी, जैसे 7 साल का एक स्वरूप है, तो बाल स्वरूप में उसकी सेवा होती है और वो कृष्ण का भाव ही है। आपकी पूरी फैमिली पीढ़ियों से बस यही कर रही है? हाँ, बस 350 सालों से तो हमारे को इतिहास मालूम है हमारा। तो 350 सालों से जब से श्रीनाथ जी नाथद्वारा में आए थे तब हम उनके साथ यहाँ आए थे और तब से हमारा फैमिली यही कार्य कर रहा है, यही काम कर रहा है। आपकी पेंटिंग्स कहाँ कहाँ जाती हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। अभी हमने पूरा रिलायंस का वर्क किया था, लगभग 550 पेंटिंग्स हमने नीता अंबानी के लिए बनाई थी। इस पेंटिंग पे आप जो काम कर रहे हैं, ये पेंटिंग आपका मिलजुल कर कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने? 1.5 से 2 महीना हमारे को लगेगा। 2 महीने सिर्फ एक पेंटिंग? हाँ, और आप सब जुटेंगे इसमें? हाँ। ये पेंटिंग कितने का सेल होगा? नहीं, वो तो अलग अलग होता है, सब्जेक्ट के और साइज के ऊपर पेंटिंग्स होता है। लगभग ये 85,000 के लगभग ये बन रहा है अभी। पर आपकी 2 महीने की मेहनत है? हाँ, 1.5 महीना, 2 महीना कंटिन्यू नहीं बैठा था। जैसे साथ में 2 पेंटिंग्स चल रही है, हाँ। तो वो एक पेंटिंग लेके बैठेंगे तो हम बोर हो जाते हैं। हाँ, तो आपको चेंज भी चाहिए, क्यों लंबा वर्क होता है तो रोज वही रूटीन वर्क करेंगे, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए 1 महीने में आप कितना पेंटिंग्स फिनिश करते हैं? ऐसा कुछ नहीं, पेंटिंग के सब्जेक्ट और साइज के ऊपर होता है। कोई पेंटिंग 2 दिन का भी होता है, कोई 5 दिन का भी होता है। बिजनेस कैसा है? बिजनेस तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी से अच्छे वैष्णव जुड़े हुए हैं मंदिरों से, और उनके घर के निजी मंदिर हैं उनमें भी होता है। और आजकल डेकोरेशन के लिए भी पिछुए का यूज होने लगा है। बहुत लोग डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं। और परंतु आपको एक चीज मैं बता दूं, नाथद्वारा शैली अपने आप में अलग चीज है। हर कपड़े पे बनने वाली पेंटिंग्स को अपन पिछवाई नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। पिछवाई का बनाने का प्रोसेस अलग है, पूरी थ्योरी अलग है, तो उस हिसाब से सारा डिफरेंट होता है। नाथद्वारा शैली अपने आप में एक अलग हटके चीज है। वोट डालते हैं? वोट डालता हूँ ना। क्या सोच के डालते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होता है विकास का। हम पार्टी को नहीं देखते हैं, व्यक्तित्व को देखते हैं, कौन आदमी अच्छा है उसके हिसाब से हम वोट करते हैं। नहीं हम धर्म के नाम पे वोट करते हैं, नहीं किसी दूसरे के दबाव या प्रभाव में आके हम वोट करते हैं। हम व्यक्तित्व को वोट करते हैं, जो व्यक्तित्व अच्छा होगा उसको हम वोट करेंगे। आपने बड़े उससे बोला ना हम धर्म के नाम पे वोट करते हैं। बहुत लोग क्या धर्म के नाम पे? नहीं, धर्म के नाम पे हम वोट नहीं करते, हम काम के नाम पे, काम करने वाले के नाम पे वोट करते हैं। आपके शहर में काम हुआ है? काम तो इतना ज़्यादा हुआ है इन 5 सालों में। ज़्यादा हुआ है? बहुत ज़्यादा, जो हमारी कल्पना से हमने सोचा नहीं था कि हमारे जैसी छोटी जगह में इतना काम हो जाएगा, वो हमारी कल्पना से बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये पहले वोटर होंगे जो कह रहे हैं इतना काम हुआ है, कल्पना से ज़्यादा काम हुआ है। सच्चाई बताने में कहाँ दिक्कत है? अच्छा। मैं इसीलिए बोला आपको, हम धर्म के नाम पे बात नहीं करते हैं, व्यक्तित्व के नाम पे बात। बेसिकली कांग्रेस और सीपी जोशी की वो को सपोर्ट करते हैं। ऐसे कांग्रेस का नाम चलो मान लेते हैं, कांग्रेस को कोई पसंद करे या नहीं करे, परंतु व्यक्ति विशेष सीपी जोशी के लिए ऐसे सीपी जोशी कांग्रेस है, यही समझो आप। अच्छा, आपके लिए मतलब जो कैंडिडेट हैं वो पार्टी से बड़े हैं? पार्टी से बड़े हैं। और अगर जब लोकसभा आता है तो मोदी जी? नहीं, ऐसा भी नहीं, सोच समझ, वो भी सोच समझ के। आर्टिस्ट के तौर पर सरकार से क्या मांगते हैं? कुछ मांगते हैं, कुछ चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहते हैं, खुश हैं? कुछ नहीं, भगवान बहुत देता है,
आर्टिस्ट के लिए कुछ चाह रहे हैं? हाँ, इधर जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए जो काम घर पे करते हैं उनके लिए कुछ सहयोग देवे, उसको उत्थान प्रोत्साहन करे, उसके लिए कुछ हो सके तो बढ़िया। तो बढ़िया है। बढ़िया। वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। क्या सोच के वोट देते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहता है? अच्छा, हमारा हिंदू का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदू का धर्म का आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आजकल लगता है कि धर्म के राजनीति हो रही है या जो नहीं, सही? वो ये राजनीति और धर्म सब एक ही है। अपन सब एक रहेंगे। ये सब ये दुनिया की अलग बात है। ये अलग बाकी अपने को ये है कि अपने देश पूरा आगे बढ़े, उसमें हमको मजा आए। कोई पार्टी है जो आपको लगता है आपकी सोच से मैच करती है? एक ही मोदी जी की पार्टी है। एक ही सिर्फ मोदी जी की पार्टी है। सच यही है। Nathdwara takes me back to the year 2008, a year where electoral history was scripted in this constituency. Congress heavyweight C.P. Joshi then had lost an election by 1 vote. In 2018, he won from the same seat. But this time, this is a hot seat. The BJP fielding a royal face. How's the campaign going, sir? Campaign is going well. Positive. We are sure of a positive outcome. What are the issues that you're campaigning on? What's your biggest poll agenda? The poll agenda, I think the biggest problem all over Nathdwara is the people generally find that they have nobody to go to. Who do they come to with their problems, because the current representative is not very approachable. And the second thing is what you read in the newspapers about the Congress here in Nathdwara, where there's a lot of partisanship and they're not very clear in their dealings. You're also up against somebody who's been, bloodied in politics where Nathdwara is concerned. He's been here, for eons. You're up against that person. Do you think you'd be able to match up to that? Well, if you talk about eons, then I think I would have the upper hand. But if you talk about politics, he is a politician. He has been one for many years. And he has got himself a reputation which I think will be to my benefit. Do you think your lineage will come into good play here, especially where it comes down to the campaign and the kind of affinity that the people here attach to you? Because we've come across people who say that Bhagwan pehle and then you. Well, I'm grateful for that. Lineage helps to the extent that you have a connect with the people and there is a bond and a basic element of trust. To that extent, yes. And basically it's more like an extended family. Especially where the dynamics are concerned, we can say, and it's good to say that this election is going to be fought on development and other issues, but the caste dynamics also play a big role. And you do have a sizable Rajput community. You think they're going to favor you in terms of what you represent? Well, I have been saying it in my speeches also that when it comes to development, it is not dependent on caste. And a representative is one who represents the entire constituency. And that is how it has been even in history. Where to talk about my family, it is development involves everybody. So I would not like to resort to this kind of caste politics as it is called today. But there's also a lot of leaders from your party who are resorting to the politics of polarization, especially in this area. Well, the leaders in my party are then, if you have something to ask them, it's best to ask them. But you don't want to get into that at all? Well, if it is their approach, it is they are the ones who can best explain it. But my approach is that development is for everyone, and I think that is what the BJP party also does, says Sabka Vikas. Last two questions, sir, that I would ask you. What is it that you hope to bring to Nathdwara which hasn't come here already? Well, I would like to bring, first thing that is that there would be somebody to listen to the people, which is sorely lacking. And then kind of a prioritized development for the entire area, because every area has its own problems and each has to be attended to. What made you decide to fight this election? Well, actually the party decided that I should fight this election and I accepted.
Do you take it as a challenge? You're confident of your win? I'm confident of the win. You are? Yes. Hot seats, fierce battles, a state awaits its fate. The uneasy calm before Judgment Day. The last time I was in Nathdwara, it was the year 2008. I was a cub reporter just about beginning to cover politics, and I was sent here because C.P. Joshi, then the Congress candidate, had lost by the virtue of just one vote. This is a seat which tells you the story of a true democracy, where every vote matters. And today, I'm back to cover a contest which is most interesting. C.P. Joshi is back in the fray. Alongside with him is the royal family of Mewar, Viswaraj Singh. You are watching India Today, powered by Finest, Be Sustainable Change, a BNP Group company. I feel like a Jaipur Maharaja. आप तो मेरे बॉडीगार्ड बन गए हैं. टाइगर जिंदा है. Nothing like an early morning walk to get the energy going. Chief Minister कौन बनेगा आगे? 50-50 अभी. 50-50 तो मैंने बिस्किट सुने हैं. Morning walk done. Time for some Rajasthani breakfast at Tapri. Saffron chai. बीजेपी एकदम बिखरी हुई है. मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूँ. ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है. Enjoy देसी घी बाजरे की रोटी. काम पे भी लड़ा जाएगा और विकास पे भी लड़ा जाएगा. मैं अगर 10:10:01 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का. आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते. क्या बात है भाई? तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करे. हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए. आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले. The Enforcement Directorate has attached properties worth 751.9 crores in the alleged money laundering case revolving the National Herald and Young India Private Limited. Now, the entire case being investigated by the ED after an FIR was lodged based on a private complaint that was filed on the June 26, 2014. In the particular case, we have seen the likes of Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Pawan Bansal, they have all been questioned. Now, the amount that's been attached that includes 661 immovable properties, and the amount that allegedly Young India Private Limited is in possession of, which is to the tune of 90 crores in the form of equity shares. This comes after a decision was passed by the Delhi Metropolitan Magistrate, post which the Enforcement Directorate has attached these properties that are in Delhi, Mumbai and Lucknow. With video journalist Amit Badwar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
You are watching India Today, powered by Finest, Be Sustainable Change, a BNP Group company. आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। The Prime Minister motivating Team India after their loss in the World Cup finals on Sunday. हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। The new video of the Prime Minister's interaction with the men in blue has triggered a political storm. Congress MP Rahul Gandhi blamed the Prime Minister for India's loss. अपने हर एक भाषण में पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती। अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। The Congress has called the video a choreographed consolation by the master of drama in India. Former cricketer and TMC leader, who was also a part of the 1983 World Cup winning team, slammed the PM for entering the players' dressing room. The BJP says the interaction is an example of the Prime Minister's leadership, who stood by the team when the chips are down. He is actually continuing the Congress tradition of calling all abusive names of the Prime Minister. We need to see what is the approach Congress takes, whether it is sports or whether in their hatred for PM. This is another classic example. In this politically challenged election season, even sports has become fair game. आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए, होता है। Bureau Report, India Today. I feel like a जयपुर महाराजा। आप तो मेरे बॉडीगार्ड बन गए हैं। टाइगर जिंदा है। Nothing like an early morning walk to get the energy going. चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा आगे? 50-50 अभी। 50-50 तो मैंने बिस्किट सुने हैं। Morning walk done. Time for some Rajasthani breakfast at Tapri. Saffron chai. बीजेपी एकदम बिखरी हुई है। मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूँ, विपद मुझे नहीं छोड़ रहा है। Enjoy देसी घी बाजरे की रोटी। काम पे भी लड़ा जाएगा और विकास पे भी लड़ा जाएगा। You are watching India Today, powered by Finest, Be Sustainable Change, a BNP Group company. Co-powered by PolicyBazaar.com. हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Choudhri. Well, the latest that is coming in the political face-off in the midst of election.